नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। जेडीए को आए दिन अवैध रूप से निर्माण करने वाले बिल्डर निर्माणकर्ता हर रोज़ लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। जेडीए की तरफ से कई जोन इस तरह के निर्धारित किए गए हैं, कई कॉलोनियां ऐसी निर्धारित की गई है जहां पर एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती। अगर बात करें जेडीए के नियमों की तो जोन 10 इकोलॉजिकल जोन में आता है और पूरे आगरा रोड के ऊपर एक ईंट भी नहीं लग सकती। जोन 5 जो जेडीए के अंतर्गत आता है उसमें भी एक कॉलोनी है रानी सती नगर, जहां पर निर्माण करना गलत है जेडीए के नियमों के हिसाब से, क्योंकि वो गैर अनुमोदित कॉलोनी है, यानी कि वहां पर आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके रानी सती नगर में बहुत से ऐसे काम चल रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक ऐसी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें रानी सती नगर के अंदर लगातार चल रहे कई सारे काम उनको हमने दिखाया था और कोशिश की थी कि वो खबर जोन परिवर्तन अधिकारी और जेडीए के उन तमाम अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि उनकी आंख खुले, उनके कान खुले और कोई बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई उन पर नहीं हो पाई है। ऐसा ही ताज़ा मामला रानी सती नगर से ही सामने आया है, जहां प्लॉट नंबर 974 के पास एक अब बहुमंजिला निर्माण चल रहा है। बेसमेंट इसमें बनाया गया है, बेसमेंट के ऊपर इसमें दुकानों का निर्माण किया गया है और दुकानों के ऊपर बहुमंजिला निर्माण जारी है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, आम लोगों की तरफ से भी शिकायत की गई है, क्योंकि जेडीए की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर हर किसी को अधिकार है कि कुछ गलत होता है तो वो उसकी शिकायत कंट्रोल रूम पर जो नंबर दिए गए हैं वो उन नंबरों पर जाकर कर सकता है। लेकिन इतनी शिकायतों के बावजूद भी अभी तक जोन प्रवर्तन अधिकारी की तरफ से इस कार्य को ना तो रुकवाया गया है और ना ही इस निर्माणकर्ता के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की गई है। अगर बात करें इसकी कंप्लेंट नंबर का, तो इस जो निर्माण कार्य चल रहा है जो पूरी तरीके से इलीगल है, अवैध है, जेडीए के नियमों के खिलाफ है, इसका कंप्लेंट नंबर 39 है, यानी कि 39 है। अब देखिए, इस कंप्लेंट नंबर के आने के बाद भी अब अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जोन परिवर्तन अधिकारी कहाँ रहते हैं, क्या वो करते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले के सामने आने के बाद, इस खबर को देखने के बाद और इस शिकायत को मिलने के बाद, क्योंकि कंट्रोल की तरफ से जोन परिवर्तन अधिकारी को बाकायदा कंप्लेंट नंबर के साथ बताया जाता है कि यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा है और ये इसका कंप्लेंट नंबर है, आप जाकर कार्रवाई कीजिए। तो देखने वाली बात ये होगी कि कब, कितनी जल्द और कितनी बड़ी कार्रवाई जोन परिवर्तन अधिकारी इस पर करते हैं। साथ ही एक नज़र सीसी रघुवीर सैनी पर भी रहेगी कि अगर जोन परिवर्तन अधिकारी ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके बाद ये मामला हो सकता है सीसी रघुवीर सैनी के पास जाए, उनकी तरफ से क्या आदेश आते हैं और कितनी जल्द इस बहुमंजिला अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जो छोटे निर्माण होते हैं उन पर अक्सर जेडीए का दस्ता पहुंच जाता है, जेडीए के अधिकारी बहुत जल्द कार्रवाई कर देते हैं। छोटे मोटे जो निर्माण लोग करते हैं, बड़े मुश्किल से पैसे जुटाकर करते हैं, उन पर तो जल्द कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ऐसे बड़े निर्माण जिसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है जेडीए के नियमों का, वो बिल्कुल अवैध तरीके से बनाए जाते हैं, उस पर इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, ये बड़ा सवाल है। आखिर ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं को किसकी शय प्राप्त है या किसकी शय पर ये इस तरह की बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर देते हैं। उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद जोन परिवर्तन अधिकारी और जेडीए के उच्च अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। अगली रिपोर्ट में हम कोशिश करेंगे कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम जेडीए के उन तमाम अधिकारियों से भी राय लें, उनका भी वर्जन जानने की कोशिश करें जो जोन परिवर्तन अधिकारी से ऊपर की श्रेणी में आते हैं, कि आखिर इस तरह के निर्माण को क्या जेडीए अनुमति देता है, क्या जेडीए के अधिकारी अनुमति देते हैं, या फिर जोन परिवर्तन अधिकारी की शय पर ही इतने बड़े अवैध रूप से निर्माण खड़े कर दिए जाते हैं।
क्योंकि एक बार फिर बता दूं कि ये गैर अनुमोदित कॉलोनी है जो रानी सती नगर है। एक ईंट भी यहाँ पर नहीं लग सकती। वो तो छोड़िए, उसके अलावा भी जो जेडीए के जो नियम हैं उनको भी ना मानकर ये निर्माण किया जा रहा है। जीरो साइड बैक पर ये निर्माण किया जा रहा है। आवासीय ये प्लॉट है, कॉमर्शियल निर्माण है, बेसमेंट सहित निर्माण है, बहुमंजिला निर्माण है। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल गलत है। जेडीए के हिसाब से जो होनी चाहिए वो नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि एक ईंट भी जहाँ नहीं लग सकती रानी सती नगर में, वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की हिमाकत कोई आदमी, कोई निर्माणकर्ता कैसे कर सकता है, वो भी बिना किसी अधिकारी की स्याह के। तो अगली रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे कि आखिर किसकी स्याह पर इस तरह के निर्माण होते हैं। केवल ये निर्माण नहीं, दूसरे भी निर्माण जहां पर एक ईंट भी नहीं लगाया जा सकती, वहां पर इस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उनकी भी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, तमाम बड़े अधिकारियों की। उसमें हम राय लेंगे, उनका वर्जन लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जोन प्रवर्तन अधिकारी को कोई छूट दे रखी है कि वो अपनी तरफ से जो वे निर्माण करता है उस पर अपना हाथ रख दे और वो निर्माण कर सके। आपको एक बार फिर बता दें, कंप्लेंट नंबर इसका 39 है। और अब देखते हैं कि इस कंप्लेंट नंबर के ऊपर कितना जल्द जोन प्रवर्तन अधिकारी कार्रवाई करते हैं। तो इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।